जनसंख्या घनत्व के अंदर जो आप देखेंगे कई प्रकार से जनसंख्या घनत्व को ज्ञात किया जाता है, कई प्रकार से जनसंख्या घनत्व को ज्ञात किया जाता है। तो जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के जो सूत्र हैं वो कई बार पूछ लिए जाते हैं। घनत्व की जो बात करेंगे इसके अंदर एक तो आप देखोगे तो आपको मिलेगा अंक गणितीय घनत्व। कौन सा? अंक गणितीय घनत्व। अंकगणितीय घनत्व के अंदर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? अंकगणितीय घनत्व बराबर आप देखोगे कुल जनसंख्या बटा में कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। ध्यान रखना पेपर के अंदर ये बहुत बार आता है, अंकगणितीय कह दीजिए, अंग्रेजी में जिसको अर्थमेटिक डेंसिटी कहते हैं, ये ट्रिवार्थरा के द्वारा डेवलप किया गया। तो अंकगणितीय जो घनत्व है उसमें जनसंख्या ऊपर आएगी, क्षेत्रफल नीचे होगा। कई बार बेटा पेपर में अपन ये लगना है क्षेत्रफल ऊपर आओगो कि जनसंख्या होगी, क्षेत्रफल ऊपर जद आओगो जद काम सर्जगो। मिट्टी में तो तब्दील जदी होगा, इसका मतलब तब जब तक जिंदा है तब तक तो धरातल के ऊपर रहेंगे। तो जनसंख्या को नीचे नहीं लेकर के जाना है, जनसंख्या को ऊपर रखना है और नीचे फिर क्षेत्रफल अपने आप आ जाएगा। अब जनसंख्या कौन सी होगी, वो कृषिगत जनसंख्या है, कुल जनसंख्या है, वो अलग अलग बात है, लेकिन जनसंख्या रहेगी क्षेत्रफल के ऊपर। वो कुल क्षेत्रफल हो सकता है, वो कृषिगत क्षेत्रफल हो सकता है, वो खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल हो सकता है, क्षेत्रफल चाहे वो कोई हो, क्षेत्रफल नीचे आएगा, जनसंख्या ऊपर आएगी। एक तो दिमाग के अंदर ये बात रखनी है। ये अंकगणितीय घनत्व है जिसके अंदर टोटल जनसंख्या दे देंगे और कुल क्षेत्रफल। कई बार ऐसे सामान्य आपकी जैसे 12th क्लास वाली किताब है तो उसके अंदर आपको दिया हुआ भी एक सवाल भी निकाल रखा है कि अगर किसी जगह का इतना क्षेत्रफल हो, वहां की जनसंख्या इतनी हो, तो वहां का जनसंख्या घनत्व कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन दी गई है जनसंख्या को ऊपर लिख लेंगे, क्षेत्रफल को नीचे लिख लेंगे, और जो उत्तर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अंकगणितीय घनत्व हो जाएगा। तो एक तो हो गया घनत्व के प्रकार के अंदर आपने देख लिया अंकगणितीय घनत्व। दूसरा देखेंगे आप आर्थिक घनत्व। कौन सा? आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व की अगर बात की जाए तो आर्थिक घनत्व के अंदर कुल जनसंख्या तो आएगी, लेकिन नीचे कुल क्षेत्रफल नहीं आएगा, इस बार कुल संसाधन आएंगे। क्या आएंगे? कुल संसाधन। तो कुल जनसंख्या बटा में कुल संसाधनों की बात कर लेंगे, वो घनत्व कौन सा होगा? आर्थिक घनत्व की बात करेंगे, जॉर्ज के द्वारा विकसित किया गया था। तीसरा जिस हम घनत्व की बात करेंगे वो आपके सामने आएगा कायिक घनत्व। कौन सा आएगा? कायिक घनत्व। अब कायिक घनत्व कौन सा होता है? ऊपर तो वही सेम ही जनसंख्या आएगी, लेकिन नीचे अब सारा क्षेत्रफल नहीं आ रहा है, उसमें कुल कृषिगत क्षेत्रफल आएगी। तो आप लिखेंगे कुल जनसंख्या बटा में कुल कृषिगत क्षेत्र की बात कर लेंगे, कुल जनसंख्या में बटा में कुल कृषिगत क्षेत्र की बात कर लेंगे। ये अंकगणितीय घनत्व की तुलना में प्रश्न आता है कि अंकगणितीय घनत्व की तुलना में कायिक घनत्व अधिक श्रेष्ठ होता है। क्यों होता है? देखो, अंकगणितीय जो घनत्व था दोनों के अंदर कुल जनसंख्या तो आ रही है, लेकिन इसके अंदर वो भी एरिया है जो पर्वतीय है, पठारी है, दलदल है, समझिए ना, या बहुत उबड़ खाबड़ है, सघन वनों वाला है, टोटल एरिया कवर कर रहा है। ये वास्तविक एक तरह से डेंसिटी को नहीं दिखा रहा है। इसके अंदर आप देखोगे वो एरिया लिया गया है जिसके अंदर खेती की जा सकती है। इसका मतलब मेन जो प्लेन एरिया होता है मुख्यतः लोग उसी एरिया के अंदर, तब आप देखोगे, तब इसलिए लिए लिखा है कि अंकगणितीय घनत्व की तुलना में कायिक घनत्व अधिक श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि कायिक घनत्व के अंदर कुल क्षेत्रफल काम में नहीं लिया जाता, कुल कृषिगत क्षेत्र काम में लेते हैं। तो वास्तविकता का आभास होगा, क्योंकि उससे आपके दलदली भाग उसको छोड़ दिए, पर्वतीय भाग उसको छोड़ दिए, कोई पठारी भाग जो बंजर पड़ा है उसको छोड़ दिया, तो वो छोड़ करके बाकी जो एरिया खेती लायक है उसका हम भाग देकर के उसको निकालेंगे। अगला अगर आप देखोगे कायिक घनत्व के बाद में अगला मिलेगा कृषि घनत्व। कौन सा? कृषि घनत्व।
अब कृषि घनत्व के अंदर एक चीज आएगी आपको यहां ध्यान रखने वाली। कृषि घनत्व के अंदर आप देखोगे तो इन तीनों के अंदर आपने ऊपर कुल जनसंख्या लिखी है, लेकिन कृषि घनत्व के अंदर कुल जनसंख्या नहीं लिखेंगे। तो कृषि में संलग्न जनसंख्या यानी खेती में लगी हुई जनसंख्या बटा में कुल कृषिगत क्षेत्र, आप ऐसे कर देंगे, बराबर कृषि में संलग्न जनसंख्या बटा में कुल कृषिगत क्षेत्र, कुल कृषिगत क्षेत्र। आई बात समझ। नेक्स्ट जो बचेगा वो आपके पास में आ जाएगा पोषण घनत्व। कौन सा? पोषण कह दीजिए, पोषक घनत्व कह दीजिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी टोटल जनसंख्या तो आएगी, लेकिन एरिया कौन सा आएगा? खाद्य फसलों वाला। कुल जनसंख्या बटा में, कुल जनसंख्या बटा में खाद्य फसलों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है, खाद्य फसलों का क्षेत्रफल। सारे पूछे जाते हैं, अलग अलग प्रकार से आपको पूछ लेंगे, सुमेलित करवा लेंगे कौन सा जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हो। तो यहां पे 4 के अंदर तो आप देखोगे ना, ऊपर कुल जनसंख्या आएगी 1 को छोड़ करके, और एक वो नाम से स्पष्ट है कृषि घनत्व। इसका मतलब उसमें टोटल जनसंख्या न आकर के कौन सी जनसंख्या आई है? कृषि में संलग्न जनसंख्या आई है। तो ऊपर वाला तो हिसाब किताब हो गया। अंकगणितीय घनत्व है, उसका मतलब उसमें नीचे क्या आएगा? कुल क्षेत्रफल। आर्थिक घनत्व है तो इसका मतलब कुल है। आर्थिक के अंदर आपको संसाधनों की बात लेनी है, नीचे क्या आ जाएंगे? कुल संसाधन। कायिक घनत्व है तो नीचे क्या आ जाएगा? कृषिगत क्षेत्र। क्या आ जाएगा? कृषिगत क्षेत्र। कृषि घनत्व है तो नीचे क्या आएगा? कृषिगत क्षेत्र आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में पोषण जो घनत्व होगा, इसका मतलब उसमें नीचे क्या आएगा? खाद्य फसलों के अंदर, यानी पोषकता जो खाद्य फसलों से मिल रही है इसलिए दे दिया खाद्य फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल। रह जाएंगे 4-5 याद। यानी ऊपर सब के अंदर आपने कह दिया कुल जनसंख्या आएगी 1 को छोड़ करके, सब के अंदर 1 कौन सा? इसका मतलब उसमें कौन सी जनसंख्या है? कृषि वाली जनसंख्या आएगी, यानी कुल कृषि में संलग्न जनसंख्या। और बाकी सब के अंदर आपने देखा कि नीचे की बात कर रहे हो, अंकगणितीय घनत्व के अंदर क्या कर देंगे? नीचे कुल क्षेत्रफल। आर्थिक घनत्व के नीचे कुल संसाधन। कायिक घनत्व के अंदर नीचे कुल कृषिगत क्षेत्र। कृषि घनत्व के नीचे कुल कृषिगत, इन दोनों के अंदर सेम है नीचे। और फिर पोषक घनत्व के अंदर देखा नीचे खाद्य फसलों का क्षेत्र। कर लेंगे ना?